नमस्कार। कार्तिक शुक्ला पंचमी 2080 18 नवंबर 2023 दोपहर के 2 बजा चाहते हैं। मैं अपनी ऑफिस में भोजन विश्राम के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। इस बात को 7-8 दिन से मैं महसूस कर रहा हूँ कि भले ही कोई देखे न देखे, मेरे लिए वीडियो बनाना एक भीतर की मजबूरी है। मैं वीडियो बनाए बिना सहज नहीं रह सकता। और इस 7-8 दिनों में इतने विषय मेरे सामने से गुजरे हैं कि हर बार हर विषय पर वीडियो बनाने का मन करता है। और अपने वीडियो पर जो मैं कहता हूँ या कहना चाहता हूँ, कहा तो नहीं मैंने, जो कहना चाहता हूँ उसे मैं चौथे दिन और सही सटीक पा लेता हूँ। जैसे मैं अपने किशोरावस्था में जो देखा करता था, कल्पना करता था, आज पूरे विश्व का वो चित्र मैं देख रहा हूँ जगह जगह। और जैसे धरती डोल रही है, कहीं अनावृष्टि, कहीं अतिवृष्टि, कहीं भूकंप बार बार। अपना पड़ोसी देश नेपाल तो 1 महीने में 3 बार भूकंपों में से और भूकंप झेल लिए उसने। और उन भूकंपों का बुरा असर हमारी दिल्ली तक 1 महीने में 3 बार। और अब भी कोई उनका कारण या उसका विश्लेषण वो करना नहीं चाहते। और मैं अपने भीतर इन सब का विश्लेषण बहुत बार पहले कर चुका हूँ। वीडियो बनाने के बाद भी मैंने इस विषय पर वीडियो बनाए हैं। जैसे अभी एक और घटना कि भाई दिल्ली बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और राजनेता, ये जो केजरीवाल हैं वगैरह, वो पहले इसका जो सारा दारोमदार है, कारण है, वो पंजाब में जलती पराली को बताते थे। अब उसके बाद बढ़ करके कि भाई दिल्ली में गाड़ियाँ इतना बढ़ गई है तो उसका धुआं है। फिर कभी कभी कहते हैं लोग सिगरेट बहुत पीते हैं, उसका धुआं है। और गरीब लोग सिगड़ी जलाते हैं, उनके पास गैस हो तब भी गांव के लोग लकड़ी से ही चूल्हा जला करके पकाना पसंद करते हैं, गैस को अपनी खर्च करना नहीं चाहते। तो केजरीवाल इन सब को कोई जिम्मेदार मान लेते हैं अपनी वायु प्रदूषण का। जबकि मुझे बार बार दिखता है कि ये पहले आदमी प्रदूषित हुआ है। आदमी प्रदूषित हुआ तो समग्रता में उसकी सांसें प्रदूषित हो गई। और वो इतनी ज्यादा प्रदूषित हो गई हैं कि दिल्ली में जितने लोग सांस लेते हैं 3 करोड़ होंगे करीब, उन सब का प्रदूषण ही दिल्ली को आपस में झेलना पड़ता है। अपने ही पापों को ढो रहे हैं दिल्ली वासी। और अब बाकी शहरों में भी, बड़े बड़े शहरों में, मैं कलकत्ता को देखता हूँ तो कलकत्ता में भी जब मैं गाड़ी से ऑफिस आता हूँ या ऑफिस से घर जाता हूँ तो अपनी गाड़ी को पूरा का पूरा मुझे बंद रखना पड़ता है। मैं बाहर का जो पोल्यूशन है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, इतना ज़्यादा। तो पता नहीं, कलकत्ता देखिए पोल्यूशन में, पोल्यूटेड सिटीज़ में तो आते हैं, सारी बिग सिटीज़ पोल्यूशन में आती है। अब तक गांव बचे हुए हैं, अब तक पोल्यूशन से देश के गांव बचे हुए हैं।
बहुत मेरा समीकरण जो दिखता है मुझे कि भाई आदमी बिगड़ा, हम प्रदूषित हुए, तो हमारे आसपास की हवा, हमारा पर्यावरण, हमारा परिवेश वो प्रदूषित होना ही होना है। ये बहुत सीधा सा मैं देखता हूँ समीकरण कि बुरे आदमी की संगत में अच्छे लोग भी बैठते हैं तो उनमें बुराई कुछ न कुछ आ जाती है। ये आपका, मेरा, हम सब का सीधा अनुभव है। अब आदमी की जो गंदगी है, आदमी का जो प्रदूषण है, वो प्रदूषण अपने परिवेश को प्रदूषित नहीं करेगा, ये कोई कैसे सोच सकता है? इतनी आशा कोई कैसे कर सकता है? तो ये सारा IQI लेवल जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसका बार बार लड़खड़ाना, बिगड़ना, इम्बैलेंस्ड होना और 700-800 से ऊपर जाना, ये तो जितना IQI का लेवल ऊपर गया है, 600, 700, 800, उतने वहां के लोग बिगड़े हुए। ये सीधा समीकरण है। मेरे कुछ दिल्ली के लोग भी इसको सुनेंगे और बाकी कुछ मित्र कलकत्ता में बैठे बैठे सुन रहे होंगे। कलकत्ता में भी जो प्रदूषण फैल रहा है, वो आदमी संवरे, सुधरे, अपने मन को ठीक करे तो विज्ञान इतना ज़्यादा आज आगे बढ़ा हुआ है कि विज्ञान हमको और चांद मंगल तक की यात्रा करा सकता है। तो जो हनुमान जी के बारे में कहा कि बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, जब वो बच्चे थे तभी इस सूर्य को और फल समझकर इसको खा गए थे। आज सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत सहित और सारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं। तो और ये भी सोच रहे हैं बड़े देश कि धरती इतनी प्रदूषित हो गई है, इतने खतरे बढ़ गए हैं कि परमाणु बम क्या करेगा अब। उससे पहले ही सब भाग भाग कर वहां बचने की तैयारी कर रहे हैं। और साधक ने तो कामना की है और साधक की हर कामना पूरी होती है कि मैं अगला जन्म मंगल, बुध, बृहस्पति, इनमें से किसी ग्रह पर लेकर के और अपने इस पूरे सौरमंडल को और समझने में और आगे काम करूंगा। मित्रों, मैं अपने इस कथन में और अतीत और भविष्य सारा मिलाकर कह चुका हूँ। आप जैसा समझे। प्रणाम करता हूँ।